नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ रस्किन बॉन्ड की एक नॉवल द ब्लू अम्ब्रेला। कहानी की नायिका बिन्या एक मासूम और सरल स्वभाव की लड़की है जो अपने छोटे से परिवार के साथ पहाड़ियों में रहती है। उसका परिवार खेतों और मवेशियों पर निर्भर है। बिन्या का जीवन साधारण है, लेकिन उसमें प्रकृति और स्वतंत्रता के प्रति गहरा लगाव है। वह अपने भाई बिज्जू के साथ अक्सर गायों को चराने और पहाड़ी रास्तों पर घूमने जाती है। बिन्या का पसंदीदा आभूषण उसके गर्दन में पहना हुआ तेंदुए के पंजे का एक लॉकेट है, जिसे उसने अपनी मां से विरासत में पाया था। यह पंजा उसे एक भाग्यशाली ताबीज के रूप में मिला था, जो उसे सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक लगता था। एक दिन बिनिया जंगल में अपनी गायों को ढूंढते हुए पिकनिक मनाने आए पर्यटकों के समूह से जा टकराती है। इन पर्यटकों के बीच उसकी नजर एक चमकीली नीली छतरी पर पड़ती है। यह छतरी उसके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। छतरी का रंग और उसकी सुंदरता बिनिया के दिल को छू जाती है। वह उसे इतनी पसंद करती है कि वह अपने तेंदुए के पंजे वाले लॉकेट के बदले उस छतरी को मांग लेती है। पर्यटकों में से एक महिला जो लॉकेट को पसंद करती है, उसे यह छतरी खुशी खुशी दे देती है। इस प्रकार बिन्या की जिंदगी में वह नीली छतरी यानी द ब्लू अम्ब्रेला शामिल हो जाता है। छतरी मिलने के बाद बिन्या उसे हर जगह अपने साथ ले जाती है। यह छतरी उसकी पहचान बन जाती है। वह जहां भी जाती है यह छतरी खुली रखती है, चाहे वह जंगल हो, पानी का झरना हो या फिर गांव का रास्ता। उसकी इस छतरी को देखकर गांव के लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। कुछ बच्चे छतरी की तारीफ करते हैं, तो कुछ लोग इसे ईर्ष्या भरी नजरों से देखते हैं। गांव के लोग छतरी को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि छतरी बारिश में काम नहीं आएगी, तो कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत था कि वह छतरी बेहद सुंदर है। गांव के बच्चों को छतरी इतनी पसंद आती है कि वह इसे कुछ समय पकड़ने के लिए गुजारिश करते हैं। वहीं बड़े लोग इसे बिन्या के लिए अनुचित मानते हैं। गांव के एक दुकानदार हैं, नाम है राम भरोसे, जो चाय की दुकान चलाते हैं। नीली छतरी से वह बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वह इसे खरीदने का प्रस्ताव भी देते हैं, लेकिन बिन्या इसे बेचने से इनकार कर देती है। राम भरोसे छतरी को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। उनकी इस लालसा के कारण वे अपने नौकर राजा राम को उसे चुराने के लिए उकसाते हैं। एक दिन जब बिन्या जंगल में छतरी लेकर जाती है और उसे एक जगह रखकर कुछ ढूंढने में व्यस्त हो जाती है, तो राजा राम मौका देखकर छतरी चुराने की कोशिश करता है। हालांकि बिन्या उसे देख लेती है और उसका पीछा करती है। बिज्जू, जो उसी समय वहां से गुजर रहा होता है, अपनी बहन की मदद करता है। दोनों मिलकर राजा राम को पकड़ लेते हैं और छतरी वापस ले लेते हैं। चोरी की एक घटना गांव में एक चर्चा का विषय बन जाती है। सभी लोगों को राम भरोसे की साजिश का पता चलता है। इस घटना के बाद गांव वाले राम भरोसे पर विश्वास खो देते हैं और दुकान पर जाना बंद कर देते हैं, और राम भरोसे अकेला और अपेक्षित महसूस करने लगता है। समय के साथ बिन्या को यह महसूस होता है कि उसकी छतरी के कारण राम भरोसे दुखी और अलग थलग हो गए हैं। वह खुद को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानती है। एक दिन वह अपनी छतरी राम भरोसे को भेंट कर देती है, यह कहते हुए कि एक छतरी सब कुछ नहीं है। बिन्या के इस त्याग से राम भरोसे बहुत प्रभावित होते हैं। वह इस उपहार को अपना भाग्य मानते हैं और छतरी को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं। कुछ दिनों के बाद राम भरोसे
एक भालू के पंजे का लॉकेट बनवाते हैं और उसे बिन्या को उपहार में देते हैं। यह उनके आभार और उनके हृदय परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। इस घटना के बाद राम भरोसे की दुकान पर लोग फिर आने लगते हैं और गांव में एक बार फिर से शांति लौट आती है। कहानी के अंत में बिन्या अपनी गायों के साथ खुशी खुशी जीने लगती है और राम भरोसे अब बहुत ज्यादा खुश और संतोषजनक जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि त्याग और उदारता से न केवल दूसरों के जीवन को बदला जा सकता है, बल्कि अपने भीतर भी संतोष और खुशी लाई जा सकती है। दोस्तों, ये थी इस पूरी नॉवल की एक समरी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कोशिश कीजिए कि इस पूरी नॉवल को आप एक बार ज़रूर पढ़ पाएं। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।